में आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग वेरी शॉर्टकट मेथड सीख चुके हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, ओके। फिर हम लोग सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, ओके। आज हम लोग सीखने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से बनाने के लिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस हम लोगों का एनसीईआरटी अलाउ नहीं करता है, सीबीएसई बोर्ड अलाउ नहीं करता है। हाँ, चेक कर सकते हैं हम लोग, विद इन 10 to 15 सेकेंड हम लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 2x2 ऑर्डर से। जैसे सपोज दैट एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, ये मैट्रिक्स आपके पास -2 3 4 -1, सपोज दैट ये मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। तो ए इनवर्स चाहिए, तो हम लोगों को पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए फटाक से क्या लिखेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आता है आप लोगों को निकालने के लिए, दिस इंटू दिस +2 -12 -10। फिर यहाँ क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ पर अगर 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है, एडजॉइंट निकालना है तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर देना है। दैट मीन्स -1 यहाँ -2 यहाँ, ये दोनों अपने प्लेस पर ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर -3 -4 -9 अप्लाई कर देना है, ठीक है। बन गया क्वेश्चन हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं बी। सपोज दैट मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास 1 4 3 2, ठीक है, 3 - 2 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोगों को बी इनवर्स चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बी इनवर्स चाहिए तो क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो -2 -12 -1/14, ठीक है। फिर क्या होगा, ये दोनों सिर्फ आपस में इंटरचेंज होगा, -2 इस, ठीक है, -2 1, इस दोनों में नेगेटिव साइन, जो साइन रहेगा उसको चेंज कर देना, तो -4 -3। सो सिंपल, बन गया बी इनवर्स। फिर एक क्वेश्चन आपके पास ए है, आपके पास -2 -3 4 6, इसका हम लोगों को चाहिए ए इनवर्स, जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 3x3 ऑर्डर का अगर रहे तो कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। जैसे अगर ए को मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 2 1 2 4 2 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ भी अगर ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होगा ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में, पहले आप उसको लिख लीजिए 1 2 1, ठीक है, 2 1 2, फिर 4 2 1, ओके, लिख लिए। अब क्या करना है हम लोगों को, कॉलम, दो कॉलम, जैसे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम यहाँ लिख लेना, 1 2 4, ओके, फिर 2 1 2। अब फर्स्ट से स्टार्ट करना है हम लोगों को, तो 1 इंटू 1 इंटू कितना हो गया 1, फिर 4 4 जा 16, फिर दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा +4 माइनस, फिर ये लास्ट से स्टार्ट करना है 4 +4 +4, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 कैंसिल, -8 +16 +8 1 +9 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए फिर एक डायग्राम बनाएंगे। क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है रो वाइज 1 2 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे 1 2 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, रो वाइज 2 1 2, तो यहाँ लिख लेना हम लोगों को कॉलम वाइज 2 1 2, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है 4 2 1, तो यहाँ लिख लेना हम लोगों को कॉलम वाइज 4 2 1। पहले ये डायग्राम तैयार कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है हम लोगों को 1 2 4, तो यहाँ लिख लेना हम लोगों को नेक्स्ट 2 स्टेप बढ़ जाना है 1 2 4। फिर क्या है यहाँ पर 2 1 2, पहला लिख लिया, फिर क्या है दूसरा 2 1 2, तो यहाँ लिख लेना हम लोगों को 2 1 2। फिर ये फर्स्ट वाला कॉलम को यहाँ लिखना है, ये क्या हो जाएगा 1 2 1 1 2, फिर सेकेंड कॉलम को भी लेना है 2 1 2 2 1, ओके। फिर यहाँ से दिस ये गायब और ये गायब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को चाहिए ए इनवर्स, ये रखेंगे सामने में, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो 1 बाय 9 यहाँ पर लिखते चलेंगे, दिस इंटू दिस 1 -4 -3, फिर 2 -2 0, 4 -1 3, ठीक है। फिर सेकेंड में आएंगे जब, तो 8 -2 6, फिर 1 -4 -3, फिर 2 -2 0, फिर यहाँ आएंगे 4 -4 0, 8 -2 6,
फिर 1 - 2 - 3, ये हो गया हमारा ए इनवर्स तैयार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक बी, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, एक मैट्रिक्स हमारा, मान लीजिए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2, ठीक है, 1 2 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए इसको लिख लिए 1 2 3 4 1 2 फिर 1 2 1, ठीक है। फर्स्ट कॉलम यहाँ लिख लिए 1 4 1, ठीक है। कलर चेंज कर दे रहे ताकि समझ में आ सके क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम यहाँ लिख लिए, ये हो गया हमारा 1 4 1, फिर सेकेंड कॉलम यहाँ लिख लिए 2 1 2, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट से चले, कितना हो गया 1 4 1 + 4 + 24, ठीक है, माइनस, फिर ये लास्ट से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 8 4 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपका 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 29, दैट मीन्स 14, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ बी की बात करेंगे तो देखिए जो आपके पास ये जो डायग्राम रहेगा इसी को लिख लीजिए आप कॉलम वाइज 1 2 3 1 2, ठीक है। फिर 4 1 2, ध्यान दीजिएगा 4 1 2 4 1, फिर क्या है 1 2 1 1 2, ये लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट वाले कॉलम को फिर लिख लेना है यहाँ पर 1 2 3 1 2, सेकेंड वाले कॉलम को फिर लिख लेना है हम लोगों को, फिर 4 1 2 4 1, ओके, क्लियर है। अब देखिए अब हम लोगों को चाहिए बी इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 1 बाय 14। यहाँ क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए दिस दैट मीन्स ये कैंसिल ये कैंसिल, अब ये गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 - 4 1 - 4 -3, फिर 6 - 2 4 4 - 3 1, फिर यहाँ से 2 - 4 -2 1 - 3 -2 12 - 2 10, फिर यहाँ क्या होगा 8 - 1 7 2 - 2 0 1 - 2 1 - 8 -7, ये हो गया हमारा बी इनवर्स तैयार। फिर देखिए एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन है C 1 2 1 -4 -2 -1 0 1 2। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है C इनवर्स निकालना है और कमेंट करके बताना है कि आप टाइम के अनुसार कितने सेकंड में आप इसे बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार ट्रिक्स के साथ एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ पूरा कंप्लीट, और पूरा चैप्टर को हम लोग थ्रू आउट बेसिक से लेकर के अप लेवल तक पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ प्लांट एकेडमी के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।